हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एरविन चैरगाफ के रूल के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एरविन चैरगाफ का रूल। ठीक है। मेडिकल एग्ज़ाम जैसे नीट एग्ज़ाम है तो इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए देखते हैं इसमें। एरविन चैरगाफ रूल। ठीक है, एक पॉइंट नोट में लिखना, इसमें एक पॉइंट नोट में लिखना कि जो एरविन चैरगाफ रूल है ना, ओनली applicable for double strand of DNA, double stranded of DNA। ठीक है, ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही दे देते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए चैरगाफ रूल, तो ऐसे उसमें देखना पड़ेगा कि डबल स्ट्रैंड लिखा है कि सिंगल स्ट्रैंड लिखा है। ऐसे लोग कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे और कुछ ना कुछ गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि एरविन चैरगाफ जो रूल है ना, वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ डबल स्ट्रैंड के लिए फॉलो होता है, सिंगल स्ट्रैंड के लिए नहीं होता है। अगर सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए का होगा उसके लिए फॉलो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके लिए कोई नियम नहीं है इनके हिसाब से, एरविन चैरगाफ के हिसाब से। ठीक है, अब देखो उसके बाद इन्होंने बताया क्या। इन्होंने बताया कि इन एनी डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन। इन्होंने बताया है कि एनी डबल स्टैंड ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन्स। देखो इन एनी, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन एनी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, in any strand of DNA, amount of purine is equal to amount of pyrimidine, amount of pyrimidine। ठीक है, इन्होंने बताया कि इन एनी स्टैंड ऑफ डीएनए से डबल स्टैंड भी होगा, आप इसको याद रखना। स्टैंड ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन। ठीक है, इन्होंने बताया ए प्लस टी जी प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक, और ये जो बेस रेशियो होगा ना, इसका बेस रेशियो स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज, स्पेसिफिक फॉर अ स्पीसीज। सब जितने मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। डबल स्टैंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारा अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन्स, ये सब क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि ये भी याद रखना कि डबल स्टैंड के लिए एप्लीकेबल हुआ एरविन चैरगाफ का रूल, चैरगाफ रूल। और ये अमाउंट ऑफ डबल स्टैंड का डीएनए का स्ट्रक्चर है तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन और अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन के इक्वल होगा। और ये बेस रेशियो जो होगा सारे स्पीसीज, हर स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होगा। एवरी स्पीसीज के लिए क्या होगा, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है ये बेस रेशियो। ठीक है, बोलो। देखो ए प्लस टी बेस रेशियो जो है ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये पता है।
इट इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक, पहली बात ये। इम्पोर्टेंट बात ये कि इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ या आइडेंटिफाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है ये बेस रेशियो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये जो बेस रेशियो होगा प्रोकैरियोट्स की अगर बात करो तो प्रोकैरियोट्स में लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। ठीक है, बेस रेशियो जो होगा ये वाला प्रोकैरियोट्स में लेस देन 1। इसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो ई कोलाई। ई कोलाई क्या होता है? एस्क्रिचिया कोलाई। एस्क्रिचिया कोलाई लेस देन 1 होगा तो 0.92। ठीक है, बेस रेशियो एस्क्रिचिया कोलाई के लिए 0.92 होता है। सब याद रखना, कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेस रेशियो। अगर यूकैरियोट्स के बारे में बात करो, यूकैरियोट्स मोर देन 1 इक्वल टू, जैसे ह्यूमन के बारे एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन के बारे में बात कर लो, ह्यूमन के देख लो तो ह्यूमन में होगा 1.52। ठीक है, ये बेस रेशियो प्रोकैरियोट्स के लिए लेस देन 1 होगा। कितने के बराबर होगा? 0.92 के बराबर। और यूकैरियोट्स के लिए 1 से ज़्यादा होगा, मोर देन 1 होगा और 1.52 के बराबर होगा बेस रेशियो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो, नहीं समझ में आई? मैंने क्या बताया अभी तक? कि मैंने बताया कि एडविन चारगाफ जो रूल होगा वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होगा। एडविन चारगाफ रूल वो सिर्फ डबल स्टैंड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद इन एनी डबल स्टैंड ऑफ डीएनए प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिन, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन्स। ठीक, और जो बेस रेशियो ये जो मैंने लिखा था ये वाला बेस रेशियो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। और ये बेस रेशियो प्रोकैरियोट्स के लिए लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 मतलब कितना? 0.92 होगा। और ये बेस रेशियो यूकैरियोट्स के लिए मोर देन 1 होगा। कितना होगा? 1.52 होगा। ठीक, इतना अभी तक हम लोग पढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन देखो क्या है। इन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, इन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, इन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज 70%। इन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ एडेनिन कितना है? 70%। तो फाइंड आउट अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ठीक है, इन डबल स्टैंड ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ एडेनिन इज 70%, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ साइटोसिन। करो, देखो मैं बता रहा हूँ। आप जानते हो कि एरियन टैगआप के हिसाब से एनी डबल स्टैंड ऑफ डीएनए प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन्स, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन्स। ये बेस रेशियो ए प्लस टी इज इक्वल टू, ठीक है। देखो तो यहाँ पे
क्या एडेनिन कितना है 70%, तो साइटोसिन कितना होगा 70, थायमिन कितना होगा 70%। बोलो ठीक है। तो एडेनिन 70% है, थायमिन 70% होगा, परसेंटेज 100 में होते हैं, तो 34 हो गया, बचा कितना 66, तो 66% दोनों ही होंगे ना, 33% क्या हो जाएगा, 33% क्या हो जाएगा ग्वानिन और 33% साइटोसिन। नहीं समझ में आया, तो आंसर कितना है 33% हमारा साइटोसिन। ये ग्वानिन पूछा 33% हो जाता है, या थायमिन पूछता तो मतलब ये देखिए ये पूछता तो वो 70% ठीक होता। अगर एडेनिन 70% है तो थायमिन भी 70%, और ये 33% है तो ये भी 33%। नहीं समझ आया। क्वेश्चन लिख लो अपने से करना। इन अ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिखो, इन अ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए amount of thymine is 55%, amount of thymine is 55%. Find out amount of guanine, find out amount of guanine and adenine, find out amount of thymine 55%, find out amount of guanine and adenine in double strand of DNA। ठीक है, ये करना अपने से। ठीक है, इतना करो।